start with the next topic. Electrolysis and electrolytic cell. इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस जो है दैट इज कैरिड आउट. नो व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस? इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रिसिटी एंड lysis means to break. Okay, so it is a process in which electrolyte is broken by the passage of electrical current. हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हैं केमिकल कंपाउंड को, इलेक्ट्रोलाइट को तोड़ने के लिए. कैसे? नाउ दिस रिएक्शन इट इज कैरिड आउट इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल. तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में यहां बना रही हूं, थोड़ा साइड में बनाती हूं सो दैट मैं इधर रिएक्शंस लिख पाऊं. तो देखिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल दोनों के डिफरेंसेस भी साथ साथ में आते जाएंगे. यहां पे डायरेक्ट प्रोसेस है, केटाइन और एनाइन एक ही कंटेनर में रहेंगे. तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड, देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दोनों इलेक्ट्रोड अलग अलग कंटेनर में होते हैं. तो पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रोड्स हैं दे आर इमर्स्ड इन सेम बीकर. एक ही बीकर के अंदर ये इमर्स्ड होते हैं. और उससे भी बड़ी बात, ये इलेक्ट्रोड एक ही मेटल के होंगे. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह नहीं होगा कि ऑक्सीडेशन हाफ सेल डिफरेंट होगा और रिडक्शन हाफ सेल जो है वो डिफरेंट होगा. सेम मेटल ली जाएगी. ओके, अब इसके अंदर हमने इलेक्ट्रोलाइट ले लिया. मैंने यहां पे लिया है प्योर NaCl. वाटर में डिसॉल्व नहीं किया है, NaCl को मोल्टन फॉर्म में ले लिया, मोल्टन NaCl. तो यहां पे मोल्टन है, कौन कौन से आयंस होंगे? Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव. क्लियर बात? ओके. जैसे ही इलेक्ट्रिकल सर्किट कंप्लीट किया, इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास की, व्हाट विल हैपन? जो केटाइंस हैं दे विल मूव टुवर्ड्स कैथोड. अब देखो केटाइन के ऊपर चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव. तो ये जाएगा, मैंने इसको ले लिया कैथोड. ठीक है, इसको ले लिया कैथोड. और कैथोड के ऊपर कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव. मैंने ये जगह इसीलिए खाली छोड़ी थी. अब ये रह गया नेगेटिव टर्मिनल. ठीक है, अब Cl नेगेटिव ये किधर को जाएगा? जिसके ऊपर पॉजिटिव टर्मिनल होगा. और पॉजिटिव टर्मिनल का नाम है एनोड. तो आपने याद कैसे रखना है? जो भी केटाइन है, केटाइन जाता है कैथोड को. जो भी एनाइन है, एनाइन जाता है एनोड को. ऐसे याद रखना है. तो एनाइन होता है नेगेटिव चार्ज, तो एनोड क्या हो जाएगा? पॉजिटिव. केटाइन होता है पॉजिटिव चार्ज, तो कैथोड क्या हो जाएगा? नेगेटिव. सो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है? एनोड नेगेटिव और कैथोड पॉजिटिव. ये उससे बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि प्रोसेस भी तो बिल्कुल रिवर्स है ना उसका. तो यहां पे अगला पॉइंट ऑफ डिफरेंस, पहला क्या था कि दोनों इलेक्ट्रोड एक ही बीकर में है और उधर क्या होते हैं? सेपरेट हाफ सेल होते हैं. ऑक्सीडेशन हाफ सेल अलग, रिडक्शन हाफ सेल अलग. तो सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या आ गया? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड इज नेगेटिव एंड कैथोड इज पॉजिटिव, और इधर उल्टा हो गया, कैथोड इज नेगेटिव एंड एनोड इज पॉजिटिव. तो मैं इसको कंप्लीट कर देती हूं. सर्किट कंप्लीट. ये लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी पास करी और ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया. अब केटाइन कैथोड को गया और ये एनाइन एनोड को गया. ओके, अब NaCl ये था सॉलिड, ये किसमें टूटा? Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव. ये मोल्टन फॉर्म में आ गया, लिक्विड फॉर्म में आ गया. ठीक है, अब ये है केटाइन, ये है एनाइन, ये गया कैथोड को और ये गया एनोड को. नाउ लेट अस फाइंड आउट कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होगी और एनोड पे कौन सी रिएक्शन होगी. तो एट कैथोड, पहले कैथोड ही देख लेते हैं. कैथोड का अपना चार्ज है नेगेटिव. कैथोड के ऊपर गया केटाइन Na पॉजिटिव, इट विल एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन
और क्या बना देगा, सोडियम सॉलिड। ओके, एट एनोड, अब यहां पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है भाई, इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो प्रोसेस कौन सा हुआ, रिडक्शन। एनोड, एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, उधर गया क्लोराइड आयन और उसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, कौन सा प्रोसेस हुआ, ऑक्सीडेशन। ये दो क्लोरीन्स आपस में जुड़े और बन गई क्लोरीन गैस। समझ आ रही है बात? इसका मतलब अगर मैं इस रिएक्शन को एक लाइन में लिखूं, NaCl, यहां मैं लिखूंगी इलेक्ट्रोलाइसिस, प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, तो क्या बना, एक निकला सोडियम सॉलिड और एक निकली क्लोरीन गैस। और सोडियम कौन से इलेक्ट्रोड पे निकला है, कैथोड पे, एट कैथोड, एंड क्लोरीन इज लिबरेटेड एट एनोड। सो सिंपल, दिस इज इलेक्ट्रोलाइसिस। क्लियर? तो जिन लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद मैं आगे स्टार्ट करती हूं। क्लियर हो गया सबको? अब कोई भी इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस है वो इसी तरीके से होगा। क्लियर? चलिए अब हम देखते हैं इसको इलेक्ट्रोलिटिक टैंक बोल देते हैं, जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस कैरी आउट किया जाता है। ठीक है, अब आपके माइंड में पिक्चर बनती जाएगी। अब मैं यहां पे सिर्फ जो भी है सॉल्ट लिखूंगी। मेरे पास है लेड ब्रोमाइड, मुझे इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोडक्ट लिखना है। तो हमें पता है लेड ब्रोमाइड कैसे टूटेगा, लेड 2 पॉजिटिव प्लस 2 Br नेगेटिव, दिस इज केटाइन, दिस इज एनाइन। केटाइन जाएगा कैथोड को, एनाइन जाएगा एनोड को। तो देखें एट कैथोड, कैथोड केटाइन आएगा, इसके ऊपर है नेगेटिव चार्ज, तो लेड 2 पॉजिटिव ने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए और ये बन गया लेड सॉलिड, ऑक्सीडेशन। दूसरी साइड एट एनोड, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, वहां पे गए 2 ब्रोमाइड, पहले एक, उसने एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया, तो इस तरीके के 2 ब्रोमीन जब आपस में जुड़ेंगे, चलिए मैं 2 ले लेती हूं, 2 इलेक्ट्रॉन, तो दोनों ब्रोमीन आपस में जुड़े तो ये बन गई ब्रोमीन गैस। तो कॉमनली मैं रिएक्शन अब क्या लिखूंगी, लेड ब्रोमाइड, यहां आ गया प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस और ये बना लेड सॉलिड प्लस ब्रोमीन गैस। और लेड सॉलिड किस पे आया, कैथोड पे, और ब्रोमीन गैस किस पे आई, एनोड पे। तो इस तरीके से हमने लेड ब्रोमाइड की लेड ब्रोमाइड ये कैसे टूटा, लेड 2 पॉजिटिव 2 Br नेगेटिव, केटाइन टू कैथोड एंड एनाइन टू एनोड। ओके, नाउ लेट अस फाइंड आउट, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी एट एनोड। एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, इसकी तरफ आए एनाइन, 2 Br नेगेटिव, 2 Br प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या हो रहा है यहां पे, ऑक्सीडेशन। तो ये 2 Br आपस में जुड़े और ये बन गई ब्रोमीन गैस। नाउ एट कैथोड, कैथोड के ऊपर नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, कैथोड की तरफ जाएगा केटाइन, लेड 2 पॉजिटिव, इट विल एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म लेड सॉलिड। कौन सा प्रोसेस हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो दिस इज रिडक्शन। अब ओवरऑल रिएक्शन हमारे पास क्या बनी, लेड ब्रोमाइड आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस ये बन गया लेड सॉलिड और साथ में क्या बन गई, ब्रोमीन गैस, और ये बना कैथोड पे एंड ब्रोमीन गैस इज लिबरेटेड एट एनोड। देखने वाली बात ये है, एनोड पे क्या हुई, ऑक्सीडेशन, कैथोड पे क्या हो रही है, रिडक्शन। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में भी क्या होता है, इधर एनोड उधर की कैथोड, एनोड पे ऑक्सीडेशन और कैथोड पे रिडक्शन। इलेक्ट्रोड का चार्ज बदला है लेकिन नेचर ऑफ रिएक्शन सेम है। क्लियर बात? तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के एक दूसरे के रिवर्स हैं,
बट मेथड जो उसका रिएक्शन का प्रोसीजर है वो सेम। एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन ही हो रही है और कैथोड के ऊपर रिडक्शन। तो ये था लेड ब्रोमाइड। अब ये तो हम प्योर वाले ले रहे थे, ठीक है। अब इसका दायरा थोड़ा सा बढ़ाते हैं, ओके। तो देखें, अब मैंने लिया इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl। अब मैंने नमक को पानी में घोल दिया। नाउ हाउ इट विल बी कैरिड आउट। अब मेरे पास दो चीजें हैं, एक तो NaCl टूटेगा Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में, और दूसरा मेरे पास है वाटर, वो किस में टूटेगा, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव में। क्लियर। तो अब ये दो चीजें आ गई। मेरे पास दो तरह के केटायन है और दो तरह के ही एनायन है, ठीक है। अब मुझे ये देखना है, पहले लेट फाइंड आउट एट एनोड। एनायन जाएगा एनोड की तरफ, केटायन जाएगा कैथोड की तरफ, ठीक है। एट एनोड, एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड। अब यहां पे जाने के लिए एक है क्लोराइड और एक है OH नेगेटिव। अब आपको पता है क्लोरीन और ऑक्सीजन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, ऑक्सीजन की। मींस इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्लोराइड से ज्यादा है। रिडक्शन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी। क्लियर। OH नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना ज्यादा आसान समझता है। इसका मतलब जो क्लोराइड है, अब इलेक्ट्रॉन देने की बारी आएगी, OH नेगेटिव इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, तो कौन देगा, Cl नेगेटिव। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ क्लोरीन इज लेस देन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ OH ऑब्लिक O2 में कन्वर्ट होता है। तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन देगा, इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है ना, तो यहां पे ऑक्सीडेशन इसकी होगी। तो ये गया क्लोराइड, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और बन जाता है सिंपल क्लोरीन। कौन सा प्रोसेस हुआ, एनोड पे क्या होनी है, ऑक्सीडेशन। दो क्लोरीन्स आपस में जुड़ते हैं और क्या लिबरेट हो जाती है, क्लोरीन गैस। डन। सिमिलरली कैथोड के ऊपर अब दो है मेरे पास, Na पॉजिटिव एंड H पॉजिटिव, ठीक है। अब देखिए, आपको पता है जो E0 रिडक्शन पोटेंशियल है ये है 0, और E0 सोडियम का रिडक्शन पोटेंशियल है वो माइनस में है, -2 पॉइंट समथिंग। मैंने एग्जैक्ट वैल्यू यहां पे नहीं लिखी है, तो आपको पता है ये बिल्कुल टेबल के नीचे आता है। तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इज हायर देन सोडियम। इट इज मेटल, दिस इज नॉन मेटल, इलेक्ट्रॉन ले इसकी टेंडेंसी ज्यादा है। तो कैथोड पे क्या होगा, दो H पॉजिटिव, दे विल एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म H2। या हम दूसरी की तरह कर लें, एक H पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन बन गया एक H, सेम ऐसे दो H जुड़ते हैं तो बन जाती है हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये हो गया हाइड्रोजन गैस। क्लियर। अब बचा क्या मेरे पास, पूरी रिएक्शन के अंदर एक तो Cl नेगेटिव क्लोरीन में कन्वर्ट हो गया और H पॉजिटिव हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो गया। तो NaCl एक्वस ये किस में कन्वर्ट होगा, जब ये रिएक्शन हो जाएगी तो हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, ठीक है। हाइड्रोजन कहां पे होगी, कैथोड पे, क्लोरीन कहां पे होगी, एनोड पे। और सॉल्यूशन के अंदर क्या रह जाएगा, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव रिमेन इन, क्योंकि ये दोनों ही गैसेस हैं, बाहर निकल जाएंगी, रिमेन इन सॉल्यूशन। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया, सोडियम पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव रिमेन इन सॉल्यूशन। तो देखिए, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कुछ और, लेकिन एक्वस की इलेक्ट्रोलाइसिस होगी। आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस, एक्वस की इलेक्ट्रोलाइसिस होगी तो प्रोडक्ट हमारे पास आएगा हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। अब एक नंबर का क्वेश्चन क्या आता है, प्रोडक्ट ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड इज सोडियम एंड हाइड्रोजन, सोडियम एंड क्लोरीन, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो किसी भी तरह से प्रोसीजर आए तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन देने के लिए और लेने के लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की क्या कंडीशंस रहती हैं। तो जिन लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है आप ले लीजिए, मैं भी क्लिक कर लेती हूँ। लेट अस
फाइंड आउट इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। तो वाटर कैसे डिसोसिएट करता है, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। तो अगेन केटाइन, एनाइन, कैथोड, एनोड, सो सिंपल। तो कैथोड के ऊपर, ओके लेट इट बी एट एनोड फर्स्ट, एनोड के ऊपर एनाइन जाएगा, इट इज पॉजिटिवली चार्ज, यहां पे गया OH नेगेटिव, 4 OH नेगेटिव, ये बन गए 4 OH प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स। ये जो 4 OH हैं इट विल बी गिविंग H2O प्लस O2, ये बना। देखिए 4 हाइड्रोजन और 2 और 2 4 ऑक्सीजन, मींस एनोड के ऊपर क्या लिबरेट हुआ, ऑक्सीजन गैस। अब दूसरी साइड कैथोड के ऊपर, कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज, वहां पे गया H पॉजिटिव, इट विल एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म लेट इट बी 2, तो ये बन जाएगी हाइड्रोजन गैस। तो सिंपल, जब हम वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं then we get hydrogen and oxygen. Hydrogen is liberated at cathode and oxygen it is liberated at anode, like this. तो इस तरीके से this is electrolysis of water. तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं भी ले लेती हूं। चलिए एक और इलेक्ट्रोलाइसिस देखते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट। इट कैन बी कैरिड आउट बाय 2 मेथड्स, एक बाय यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड एंड अनदर बाय यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। मींस इधर जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं तो दीज इलेक्ट्रोड्स, बोथ इलेक्ट्रोड्स आर मेड अप ऑफ प्लेटिनम एंड इन दिस केस द बोथ इलेक्ट्रोड्स these are made up of copper। ठीक है, तो ये ले लिया मैंने पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ये ले लिया मैंने नेगेटिव, ये ले लिया पॉजिटिव और ये ले लिया नेगेटिव। नेगेटिव है जिसकी तरफ एनाइंस आएंगे, ठीक है, तो मींस इट इज केटाइन आ रहे हैं इसकी तरफ, इट इज कैथोड। और जिसकी तरफ पॉजिटिव चार्ज इसकी तरफ आएंगे एनाइंस, तो इट इज एनोड। इधर भी दिस इज एनोड, जिसकी तरफ एनाइंस आएंगे और जिसकी तरफ केटाइन आएंगे, दिस इज कैथोड होगी। नाउ इन केस ऑफ प्लेटिनम दोनों सेम है, ये सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। अब इसके अंदर हमने क्या डिसॉल्व किया है, इसके अंदर है कॉपर सल्फेट एक्वस, मींस इसमें कॉपर सल्फेट है, H पॉजिटिव है और OH नेगेटिव है। तो कॉपर सल्फेट टूटता है कॉपर 2 पॉजिटिव और सल्फेट 2 नेगेटिव में, और वाटर इट विल डिसोसिएट इनटू H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। अब ये 2 तरह के केटाइन और 2 तरह के एनाइंस, आपको पता है ऑक्सीजन OH जो आयन है इसका रिडक्शन पोटेंशियल सल्फेट से कहीं ज्यादा है। तो पहले हम देख लेते हैं एनोड के ऊपर क्या हुआ। एनोड की तरफ आएंगे एनाइंस, तो एनाइन कौन कौन से हैं, सल्फेट और OH नेगेटिव, इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। तो 4 OH नेगेटिव, 4 इलेक्ट्रॉन्स, इट विल फॉर्म OH4 4 OH प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन, एनाइन था ना, ऑक्सीडेशन। अब ये 4 OH ये बन जाता है वाटर एंड ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन गैस, वाटर इज लिक्विड, तो ऑक्सीजन इज लिबरेटेड एट एनोड। लेट्स सी व्हाट हैपन एट कैथोड। एट कैथोड इट इज नेगेटिवली चार्ज्ड, 2 हमारे पास हैं, कॉपर 2 पॉजिटिव एंड H पॉजिटिव। ओके, एनीबडी रिमेंबर्स द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर? दिस इज 0.34 वोल्ट एंड E नॉट H पॉजिटिव ऑब्लिक हाइड्रोजन इट इज 0। तो बताओ भला दोनों में से इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा है? दिस इज हायर वैल्यू, दिस इज लो वैल्यू। ये पॉजिटिव होती है ना कॉपर की वैल्यू, तो इसकी क्या होगी,
रिडक्शन, और इसकी क्या होगी? ऑक्सीडेशन। तो दोनों में से कौन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा? डेफिनेटली इट विल बी कॉपर। कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, इट विल फॉर्म कॉपर सॉलिड। तो देखिए, कॉपर सल्फेट एक्वस इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, जब इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस होती है, देन वी गेट कॉपर सॉलिड प्लस ऑक्सीजन गैस। क्लियर? तो कॉपर सॉलिड कहां पे डिपॉजिट होता है? एट कैथोड, एंड ऑक्सीजन इज लिबरेटेड एट एनोड। तो इस तरीके से जब प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लिया तो ये प्रोसेस हुआ। डन। दूसरी साइड देखते हैं। तो ये थी इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट, एक्वस कॉपर सल्फेट। यहां लिखा हुआ है when we are using platinum electrodes. Okay, now let us find out how electrolysis will be carried out when we are using copper electrodes. These both electrodes are always same. Electrolysis के अंदर मैंने पहले भी बताया कि मेटेलिक इलेक्ट्रोड सेम होंगे। अब देखें, यहां पे कॉपर सल्फेट एक्वस मींस कॉपर सल्फेट टूट रहा है कॉपर 2 पॉजिटिव, सल्फेट 2 नेगेटिव, and because it is aqueous we are having water too. water कैसे टूट रहा है? H positive plus OH negative, and you know it is always reversible. Okay, now these are the cations दोनों, and these are the anions. Okay, तो पहले देखें cations, they will move to cathode. Anions, they will move to anode. Okay, now let us find what will happen at cathode. At cathode, कैथोड के ऊपर जाने वाले कौन कौन हैं? कॉपर 2 पॉजिटिव एंड H पॉजिटिव। और आप लोगों को पता है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव ऑब्लिक कॉपर इज 0.34 एंड ऑफ हाइड्रोजन E0 at positive oblique hydrogen it is 0, means हाइड्रोजन की होगी ऑक्सीडेशन और कॉपर की क्या होगी? रिडक्शन। तो at cathode what will happen? copper 2 positive accept 2 electrons and get deposit as copper solid। तो आपको पता है कैथोड पे क्या हो गई? रिडक्शन। ओके, तो ये रहा कैथोड। यहां से कॉपर 2 पॉजिटिव, इसके ऊपर कॉपर सॉलिड बनकर डिपॉजिट होता जा रहा है। ओके, नाउ लेट अस हैव अ लुक ऑन एनोड। तो एट एनोड, एनोड की तरफ जाने वाले कौन कौन है? देखिए, सल्फेट एंड OH नेगेटिव, बट टू आवर सरप्राइज व्हाट विल हैपन हियर? Neither sulfate nor OH negative will undergo oxidation. This is itself copper electrode. It will undergo oxidation. तो copper electrode oxidizes in preference to OH negative and SO4 sulfate 2 नेगेटिव। तो व्हाट विल हैपन हियर? दिस इज कॉपर सॉलिड, कहां से आया? कॉपर इलेक्ट्रोड से, और ये हो जाएगा कॉपर 2 पॉजिटिव बाय द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, और ये कहां चला गया? एक्वा सोल्यूशन के अंदर। मींस यहां से कॉपर सोल्यूशन में आ रहा है, यहां से कॉपर सोल्यूशन में आ रहा है, और इधर कॉपर डिपॉजिट होता जा रहा है। तो जितना यहां से डिपॉजिट हो गया उतना इसके अंदर डिसॉल्व कर गया। कब तक? जब तक ये एनोड सारे का सारा घुल नहीं जाता। तो इस तरीके से when we are using copper electrode, कैथोड के ऊपर there will be deposition of copper and at anode there will be dissolution of copper। तो मेरे पास क्या ऑब्जर्वेशन आई? at cathode copper deposits at cathode एंड एनोड पे क्या हो रहा है? डिसोल्यूशन, एंड कॉपर डिसॉल्व्स एट एनोड। अब देखें, एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन हुई है, देयर इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कॉपर सॉलिड से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए, देयर इज
ऑक्सीडेशन। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट व्हेन वी आर यूजिंग डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स। तो आपने देखा इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस के अंदर जब हम एक्वस वर्ड यूज करते हैं, मींस नाउ वी आर कंसीडरिंग वाटर हियर। जब वाटर इसके साथ यूज हो गया तो हमें H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन को भी कंसीडर करना पड़ता है। एक्चुअली जितने भी आयन्स इसके अंदर होंगे वो सारे के सारे हम कंसीडर करेंगे। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसकी होगी? दैट विल बी अ कंपैरिजन ऑफ देयर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स। अब आप लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की वर्किंग भी देख ली और इलेक्ट्रोलिटिक सेल की भी देख ली। तो दोनों के मेन डिफरेंसेस जो नॉर्मली एग्जाम में पूछे जाते हैं, देखिए उसको। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, पहले दोनों को डिफाइन कर लेते हैं, है क्या? इट्स अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स, क्या कन्वर्ट करता है? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल इट्स अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, राइट? दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट। ओके, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के केस में रिडॉक्स रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, ऑटोमेटिकली नेचुरल हो जाती है, एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर जो रिडॉक्स रिएक्शन है दैट इज नॉन स्पॉन्टेनियस, ऑटोमेटिकली नहीं होती है। इस प्रोसेस को करवाने के लिए वी हैव टू पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी थ्रू द सॉल्यूशन so that reaction may occur, right? Then electrochemical cell, इसमें आपको पता है 2 हाफ सेल होते हैं और उनको अलग अलग कंटेनर में रखा जाता है। they are connected through a salt bridge. This is very very important. लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर दोनों ही इलेक्ट्रोड एक ही कंटेनर में होते हैं and that container normally contains solution or molten electrolyte. या तो वो प्योर इलेक्ट्रोलाइट होगा in its molten state और it is normally aqueous solution. मैं लिख देती हूं, it is normally aqueous solution in the same container without salt bridge. इसके अंदर salt bridge की कंडीशन नहीं होती, ठीक है? Then इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर एनोड नेगेटिव होता है ना? अगर आपको याद हो, लेफ्ट पे एनोड होता है, राइट पे कैथोड होता है। तो एनोड नेगेटिव होता है और कैथोड होता है पॉजिटिव, राइट? और दूसरी साइड इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर बिल्कुल रिवर्स, एनोड हो जाता है पॉजिटिव और कैथोड रहता है नेगेटिव, जबकि फंक्शन दोनों का सेम है। अगर इधर एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीडेशन अकर्स एट नेगेटिव इलेक्ट्रोड मतलब एनोड, एंड उधर भी ऑक्सीडेशन अकर्स एट पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, और पॉजिटिव कौन है? एनोड। प्रोसेस रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स के ऊपर वही होगा, सिर्फ साइन ऑपोजिट है। और इसमें रिडक्शन होती है पॉजिटिव पे और उसमें बिल्कुल ऑपोजिट रिडक्शन होती है नेगेटिव इलेक्ट्रोड के ऊपर। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में व्हाट हैपेंस? इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम एनोड टू कैथोड, और किसके थ्रू? इन एक्सटर्नल सर्किट, ठीक है? लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स दे आर सप्लाइड बाय एक्सटर्नल बैटरी, जिसके साथ हमने इसको कनेक्ट किया रहता है, वहां से इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है एंड इलेक्ट्रॉन्स एंटर थ्रू कैथोड and they come out through anode. कैथोड के थ्रू एंटर करते हैं और एनोड के थ्रू बाहर आते हैं। So these were the important differences between electrochemical cell and electrolytic cell. अब देखो इसको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली देखते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर 2 कंटेनर, जो डिफरेंसेस आप अभी लिख कर आए हो मैं उसी को थोड़ा सा ओवरऑल आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप इसको प्रिसाइज करके समझ सकते हो। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल। दिस इज इलेक्ट्रोलिटिक टैंक, राइट? दोनों इलेक्ट्रोड सेम कंटेनर के अंदर, दोनों इलेक्ट्रोड डिफरेंट कंटेनर्स के अंदर बॉन्डेड थ्रू सॉल्ट ब्रिज। दिस इज सॉल्ट ब्रिज। लेकिन इस केस में इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर सॉल्ट ब्रिज नहीं होता, ओके? एक ही कंटेनर के अंदर ऑक्सीडेशन भी होती है, रिडक्शन भी, जबकि इसमें बाय कन्वेंशन हम लेफ्ट साइड पे लेते हैं उस इलेक्ट्रोड को विच अंडरगोज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑलवेज टेक प्लेस एट राइट साइड। तो इसको दिस इलेक्ट्रोड इज नेगेटिव एंड दिस इलेक्ट्रोड इज पॉजिटिव। राइट साइड पे रिडक्शन, इट विल बी बेयरिंग पॉजिटिव चार्ज,
और इसको बोलते हैं एनोड और इसको बोलते हैं कैथोड, राइट। तो इसका एनोड क्या हुआ, नेगेटिव, और इसका कैथोड क्या हुआ, पॉजिटिव। इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर हम क्या करते हैं, हमारे पास या तो एक्वा सोल्यूशन होगा या इसी का मोल्टन जो भी इलेक्ट्रोलाइट लिया होगा, तो इट इज लेट इट बी ए बी, तो इट विल बी ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, मींस हमारे पास दो चार्जेस हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब ये वाला पोर्शन है नेगेटिव इलेक्ट्रोड और ये वाला पोर्शन बनाया है हमने पॉजिटिव। नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ कौन जाएंगे, केटायन, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो दे विल मूव टुवर्ड्स दिस। ए पॉजिटिव जो है वो इधर को आएगा और बी नेगेटिव पॉजिटिव साइड को जाएगा। तो ध्यान रखना, जिसकी तरफ को केटायन जाएगा दैट इज कॉल्ड कैथोड, और जिस साइड को एनायन जाएगा, बी नेगेटिव अब इधर आ रहा पॉजिटिव वाली साइड को, तो दिस इज कॉल्ड एनोड, राइट। ओके, अब यहां पे एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन, कैथोड पे होती है रिडक्शन, क्वाइट ऑब्वियस। यहां पे क्या होगा, जिधर केटायन जाएगा, केटायन गया, केटायन ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और बन गया जो भी मेटल होगी, दिस इज इन एक्वा सॉल्यूशन। और ये कहां पे गया था, केटायन कहां गया था, कैथोड पे, राइट। कैथोड, कैथोड के ऊपर चार्ज कौन सा है, नेगेटिव, और नेगेटिव इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या हो रही है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस रिडक्शन, और इधर भी कैथोड पे क्या होती है, रिडक्शन, राइट। अब यहां पे एनोड पे क्या होता है, व्हाट हैपेंस एट एनोड, एनोड इज बियरिंग पॉजिटिव चार्ज, और उधर हमारे पास बी नेगेटिव जाता है, देयर इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट, और बी के साथ कंबाइन करके B2। अगर इसी चीज को आप सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल लें, तो यहां पे क्या आ जाएगा, Na पॉजिटिव, इट विल एक्सेप्ट वन इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म सोडियम सॉलिड, एंड क्लोराइड इट विल रिलीज वन इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन हो रही है, दो क्लोरीन्स आपस में जुड़ेंगी एंड क्लोरीन गैस। दिस इज द प्रोसीजर हाउ इलेक्ट्रोलाइसिस टेक प्लेस। तो आप ओवरऑल दोनों को अगर 4 लाइनों के अंदर इसको समेटना चाहे तो आप किस तरीके से इसको मेंशन करेंगे, यहां तो आपने देख लिया कैथोड एनोड, क्या उसके ऊपर चार्ज आ रहा है, इट वाज इलेक्ट्रोलिटिक टैंक। ये दोनों डायग्राम्स आपके सामने हैं, ठीक है। तो एक तरफ है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और एक तरफ है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो यहां हम लिखेंगे कैथोड। कैथोड का साइन क्या है, ठीक है, और उसका फंक्शन क्या है, ठीक। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एंड इधर हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो कैथोड इट इज हैविंग, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर पॉजिटिव साइन, और इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर क्या है, इट इज बियरिंग, कैथोड इज बियरिंग नेगेटिव साइड। ओके, फंक्शन, कैथोड, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, कैथोड के ऊपर क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब रिडक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर कैथोड के ऊपर क्या है, नेगेटिव साइन, बट होता क्या है वहां पे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मींस रिडक्शन। चेक कर लीजिए, ऐसा ही हो रहा है। इसी तरीके से हम बात करेंगे एनोड की। एनोड का भी हम साइन देखेंगे और एनोड का फंक्शन देखेंगे। एनोड के केस में साइन, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड क्या होता है, आपको पता है, नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, ये रहा एनोड, इट इज हैविंग नेगेटिव साइन, और उधर एनोड के ऊपर क्या है, पॉजिटिव साइन, और एनोड पे क्या होती है इधर भाई, ऑक्सीडेशन, है ना, देयर इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मींस ऑक्सीडेशन। और इधर चले जरा, एनोड के ऊपर, एनोड की तरफ जाता है एनायन, देयर इज ऑल्सो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मींस ऑक्सीडेशन। बहुत से बच्चे ऐसा करते हैं कि जब हमने बोल दिया कि देयर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल दोनों एक दूसरे के साथ ऑपोजिटली बिहेव करते हैं, तो ऑपोजिटली बिहेव करने का मतलब ये नहीं है कि जहां इसका गेन है तो उसका लॉस होगा, नॉट एट ऑल। मैंने आपको बताया कैथोड के ऊपर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर भी रिडक्शन होती है, और
इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर भी रिडक्शन होगी, और एनोड के केस में साइन ही सिर्फ दोनों के अलग होंगे। यहां पे हम इनके साइन बता रहे हैं और फंक्शन, साइन ऑपोजिट होंगे बट फंक्शन जो है दैट इज सेम। मैंने आपको डिटेल में भी बताया। अब अगर इसको आप जिंक इन जिंक सल्फेट एंड कॉपर इन कॉपर सल्फेट इसको मानकर अगर आप चलते हो तो एनोड के ऊपर क्या होता है, जिंक सॉलिड कन्वर्ट हो जाता है जिंक 2 पॉजिटिव बाय द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, और इधर कॉपर 2 पॉजिटिव एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म कॉपर सॉलिड। तो कैथोड के ऊपर क्या हो रही है, रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैथोड पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड एनोड के ऊपर देयर इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेम इज द केस विद इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो ये था कंप्लीट डिफरेंसेस बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। बहुत जल्द मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, और फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस को डिटेल में पढ़ेंगे विद लॉट्स ऑफ न्यूमेरिकल्स। So stay tuned for the upcoming video. Till then, complete your notes.